हेलो ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, बिल्कुल पॉजिटिव ही रहिएगा, ठीक रहिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अपने घरों में बिल्कुल सुकून से, पीसफुल माहौल में। और मेरे लिए भी ढेर सारी दुआएं किया करें, मेरी भी आप सबके लिए दुआएं हैं। और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम रीडिंग करेंगे ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी अपडेट लेंगे। अगर आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं किसी के भी साथ, तो क्या चल रहा है आप दोनों के इस कनेक्शन में, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका कनेक्शन में सोल लेवल पर 3D लेवल में कोई कुछ होने के चांसेस हैं, या फिर 5D लेवल पर ही। 5D मतलब के जो इल्यूजन्स जो हम क्रिएट करते हैं, सोचें, सिर्फ सोचते ही रहना, और 3D मतलब के रियल वर्ल्ड में वो सारी चीजें हमें वो चीजें मिलना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है स्पिरिचुअली आप दोनों की जर्नी क्या है, आपके जो ट्विन फ्लेम है जिसे हम DMDF भी बोलेंगे, तो उनके इस वक्त थॉट्स 1111 बेसिकली। ठीक है, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट आपके जो हैं उनके एनर्जी का लेवल चेक करेंगे कि अभी इस वक्त उनकी एनर्जीज क्या हैं, राइट। तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, मेरे साथ रहिए। ये जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर चीज आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, आप इस रीडिंग पर आ चुके हो, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई आपके लिए गाइडेंस जरूर है। सो यहां पर सबसे पहला जो कार्ड है वो है द वेटिंग गेम नंबर 2। लेट्स सी, इमोशनल लॉस, नंबर 7 इन ट्रिम्फ की एनर्जी है यहाँ पर, नंबर 5 है यहाँ पर, 2, 5 एंड 7, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, वाव, हार्मनी, सक्सेस, न्यू बिगिनिंग्स। ओ माय गॉड, न्यू बिगिनिंग, सक्सेस, एंड यहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी फूल, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी आ रही है, हार्मनी की एनर्जी है यहाँ पर है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो पर्सन है ना, अभी भी यहाँ पर कुछ टाइम का है, वेटिंग, द वेटिंग गेम, यहाँ पर अभी भी कुछ दिक्कतें हैं। जैसा कि ये पर्सन जो है ना, ये अभी इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर सेम टाइम क्या है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके बगैर, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों इस वक्त कुछ खास कनेक्शन में नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी है। तो इट मीन्स के कहीं ना कहीं जो ख्वाब आपने एक दूसरे के साथ एक फाउंडेशन के अचीवमेंट के दोनों ने देखे थे, वो कहीं ना कहीं टूटे हैं, राइट। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से, देखें सोल कनेक्शन क्या होता है, अगर इस वक्त आप भी ग्रीविंग वाली एनर्जी में हो, इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी वही फील कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये सोल कनेक्शन है। अगर एक पर्सन, अगर आप सिर्फ रोए जा रहे हो, आप रो रहे हो, राइट, और ये जो अगला बंदा है इसको कोई फिक्र नहीं है, ये अपनी ही धुन में है मगन, और अगर वापस भी आता है तब भी ये पुरानी चीजें ही वापस लेके आता है, यानी कि पुरानी ही हरकतें, अपनी पुरानी ही वही जो सोच है वो लेकर, अपना पुराना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वापस लेकर आता है। तो इट मीन आप समझ जाइए कि ये आपका ट्विन या आपका सोलमेट नहीं है, ये फेक ट्विन है, फेक सोलमेट है। क्योंकि सोलमेट का मकसद ही ये होता है कि वो, उसकी सोल आपकी सोल के साथ कनेक्टेड होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप परेशान हो, दुखी हो, इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हो, तो वो पर्सन ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। आप कर, वो कर रहा है तभी आप कर रहे हो, उसको जो फीलिंग आ रही होगी वही आपको फीलिंग आ रही होगी, सेम यहाँ पर हो रही होगी कंडीशन दोनों तरफ से, यानी आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ आप ही जले जा रहे हो, अगले को कोई परवाह नहीं, तो इसका मतलब कि वो आपके लिए नहीं है। उस चीज को आपने जितना जल्दी समझ लेना है उतना आपके लिए अच्छा है। तो रोने धोने से बेहतर है उस चीज को समझो और उस एनर्जी से बाहर निकलो।
राइट। और अगर यहाँ पर आपको इमोशनली लॉस फील हो रहा है तो डेफिनेटली आपके पर्सन का भी वही हाल है, ये भी पर्सन वही फील कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, हारमनी की तरफ आ रहे हैं ये अपने आप को लेकर, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आ रहे हैं ये अपने आप, ये अपना मन बदल रहे हैं, ये अपना माइंडसेट बदल रहे हैं। अगर ये पहले अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे ना, अब ये पर्सन उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर 2-2 की एनर्जी है, मे बी 2-2 आप देख रहे हो ज्यादा, तो हो सकता है क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग्स को भी दिखाता है। अगर 1-1-1 बहुत ज्यादा देख रहे हो, 11-11 बहुत ज्यादा देख रहे हो, तो इसका मतलब कि आपके पर्सन भी आपको वैसा ही मिस कर रहे हैं जैसा आप कर रहे हो। नई शुरुआत हो रही है, इसका मतलब न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं। तो इस पर्सन की एनर्जीज में मुझे कुछ बदलाव आते हुए दिखाई दे रहा है, पर ज्यादा नहीं, कुछ चेंजिंग आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। यानी कि थोड़ा बहुत एनर्जीज में मुझे हेर फेर नजर आया है, नई स्टार्ट भी नजर आ रही है यहाँ पर इस आज की इस एनर्जी में। हार्मनी, ये देखिए, ये जो पर्सन है ना, एक बात बताऊं आपको, ये किसी के भी साथ आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। अगर ये पर्सन बिलफर्ज, अगर ये पर्सन मैरिड है, अगर फर्ज करें, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ये किसी और के साथ हैं, वो जो एक खुशी होगी, वो जो एक कनेक्शन होगा, वो उनको वहां से फील ही नहीं होगा, सवाल ही नहीं होता। जो आपके साथ कनेक्टेड होगा फील, जो आपके साथ कनेक्शन फील होगा, जो आपके साथ कनेक्टेड ये पर्सन होंगे ना, वो उधर नहीं होंगे। और अगर ये सिंगल है तब भी यहां पर यही है कि जो आपके साथ फील करेंगे वो कहीं और नहीं फील करेंगे ये। तो जो लव और जो प्यार, जो कनेक्शन आप दोनों का एक दूसरे के साथ है, वो कहीं और ये नहीं बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगे ये, उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा इनका सोल। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सोल आपको ढूंढेगा, आपका सोल उनको ढूंढेगा। यहाँ पर जो सोलमेट और ट्विन जर्नी में होते हैं ना, स्पेशली सोलमेट्स जो होते हैं ना, उनका आपस में यूनियन में आना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों की सोल, आप भले यहाँ पर देखिए, जिस्म दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है, बॉडी अलग अलग है, लेकिन सोल एक है। सोल, दोनों जो सोल्स है ना, वो एक दूसरे को ढूंढती हैं, एक दूसरे के लिए तड़पती हैं, एक दूसरे को परेशान हो रही होती हैं एक दूसरे के लिए। तो अगर सोल को सोल से नहीं मिलाया जाएगा तो वो जिंदगी भर तड़पती रहेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये होता है सोलमेट कनेक्शन। ये नहीं कि एक बंदा दिए जा रहा है और अगला बंदा, तो वो फिर सोलमेट कनेक्शन नहीं है। आई एम सॉरी। सोलमेट कनेक्शन ये कि आपको ऑटोमेटिकली उसकी फीलिंग शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको उसके लिए एक अर्ज होगी कि यार क्या है, क्या कनेक्शन है मेरा इसके साथ, इतना ऑटोमेटिकली फीलिंग आएगी। उसको भी आएगी, आपको भी आएगी, एक तरफा नहीं, उसको भी आएगी, आपको भी आएगी। और आप उसके हाव भाव से, आप उसके स्वभाव से, आप उसकी बातों से, आप उसकी हरकतों से फील कर लोगे कि यार ये भी मुझे साइंस दे रहे हैं, या ये भी मुझे कुछ कहना चाहते हैं। तो ये पर्सन अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वेटिंग गेम है, यानी कि कुछ दिक्कत है, अभी भी कुछ टाइम और लग सकता है, कुछ टाइमिंग का यहाँ पर है। लेट्स सी इनका और यहाँ पर करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। यहाँ पर सबसे पहले एम्प्रेस की एनर्जी आई है। वाओ, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, वाओ, हार्मनी, किंग ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस। ये पर्सन रेडी है। द फूल, न्यू बिगिनिंग, द फूल, दोनों कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, आपके रिश्ते की, आपके कनेक्शन की, आपके रिलेशनशिप की, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है। लेट्स सी कि यहाँ पे और क्या आता है, क्या दिक्कत है। 9 ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अरे यार, क्यों आप बीच में आ जाती हैं?
यहाँ जब 3 ऑफ कप्स आया था ना, तब मैं बोलने वाली थी, पर मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगी कि मुझे थर्ड पार्टी का असरात दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो, मैं 2-3 दिनों से जो भी रीडिंग इस चैनल पर करती हूँ, वहां पे थर्ड पार्टी आती है और वो भी मम्मा जी आ जाती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ, और दूसरी तरफ एम्प्रेस, बंदा फंसा हुआ। कल की भी रीडिंग कुछ इसी तरह थी, अगर आपने नहीं देखी है तो कल की रीडिंग देखिएगा, हो सकता है उसमें भी आपके लिए कुछ हो। मुझे लगता है जो कल की रीडिंग थी ना, वो भी ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स के लिए ही थी डेफिनेटली। यहां पर मदर इश्यूज हैं, बट डोंट वरी, क्योंकि ये पर्सन अपना माइंड चेंज कर रहे हैं, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। काफी हद तक इनकी एनर्जीज, या व्हील ऑफ फॉर्चून, यस 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 हनी, यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो रहा है। नाइट ऑफ वेंड्स, यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो रहा है। देखिए, ये जब पर्सन ना आपके साथ होते थे ना, तभी भी ये बहुत गार्डेड होते थे, मतलब खुद को बहुत प्रोटेक्ट करना, अपनी फीलिंग्स को बहुत प्रोटेक्ट करना, सीधे से कोई भी क्लियरली बात ना बताना, फ्रेंड्स के बहाने दे देना, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स भी हो सकता है थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो। फ्रेंड्स, इनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये फ्रेंड्स इनका मेंटल जो दिमाग है ना खराब करते थे। ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे करो, वैसे नहीं, वैसे करो। कुछ तो यहाँ पर फ्रेंड्स का भी मुझे दिखाई दे रहा है, और कुछ यहाँ पर मुझे इनके घर से मदर इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन ने ना आपको तब छोड़ा था जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। या मे भी हो सकता है इस वक्त ये पर्सन इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हैं, यानी कि 5 ऑफ पेंटिकल दोनों ने एक यहाँ पे कंफर्म किया है, दोनों कार्ड्स ने इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हैं, यानी कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, आप अब मे बी इनसे डील नहीं कर रहे हो। दी एम्प्रेस, आप अपनी वैल्यू को समझ चुके हो, तो ये इनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। अब इनको फील हो रहा है ये सब, बट ये आपको अपनी अपने वाइफ की तरह या हस्बैंड की तरह देखते हैं या देखती हैं। यस, यहां पर मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, 5D लेवल पर भी हो और आप 3D में भी आने वाले हो, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है रिकॉन्सिलेशन, किस्मत का पहिया घूमने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि जो साइकिल आप दोनों के बीच चल रहा था, वो फाइनली वो साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी यहाँ पे ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आई है, क्योंकि कल वाली रीडिंग में भी थी ये जो है मदर जी, माता जी, कल भी थी, आज भी हैं, क्यों है। और देखिए जरा, आप सोर्ड्स हाथ में पकड़ा हुआ है कि नहीं हो सकता ये, और दूसरी तरफ आप है जो इनका वेट कर रहे हो, मशाल लेकर हाथ में, रोशनी पकड़कर हाथ में आप वेट कर रहे हो, कब आएंगे आपकी तरफ, आप बहुत वेट कर रहे हो इनका। और तीसरी तरफ ये बंदा है किंग ऑफ वेंड्स, जो कि सोच समझकर आगे बढ़ना चाहता है, जो नहीं चाहता कि किसी का दिल दुखे या किसी को मैं परेशान करूं, मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी हो। किंग ऑफ वेंड्स बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग, बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन, बहुत प्रैक्टिकली फैसला करने वाला। बट यहां पर ऐसा लगता है कि किंग ऑफ वेंड्स अपनी एम्प्रेस को चूज करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल बंदा है और ये सॉलिड ऑफर लेकर आता है, ये एमई वाली इधर उधर वाली ऑफर्स भी नहीं लाता है। किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये बात करेंगे। मुझे लगता है कि अपनी मदर से बात कर रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर द फूल शुरुआत है, यहाँ पर कुछ बातचीत चल रही है इनके घर में आपके लिए, कोई बातचीत, कुछ तो चल रहा है भाई। मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ, मुझे पता चल जाएगा। मैं कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पर जिनको मुझे क्लैरिफाई करना है। यहाँ पर कुछ मुझे लोग ऐसे भी देख रहे हैं, आप में से कोई फीमेल मुझे ऐसी देख रही हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैंने कहा थोड़ी सी तारीफ कर दूं, क्योंकि आप हैं, आपका दिल बहुत प्यारा है, आप खुद भी बहुत प्यारे हो। आप अपने हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, जिन्होंने आपको शायद अपनी फैमिली या मदर या जो भी है, मैं किसी की बात पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर कमेंट्स आ जाते हैं कि आप ये क्यों बोल रही हैं, आपने मदर को क्यों बोल दिया। तो मैं किसी को कोई बुरा नहीं बोल रही हूँ, जारी बात है वो बेटा है, उसने जो किया अपने लिहाज से उन्होंने सोचा कि मैं सही कर रहा हूँ। तो अगर उन्होंने आपको उस वक्त छोड़ा जब आप प्रेग्नेंट थे और आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, बेबी तो खैर हो ही चुका होगा अभी तक, आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो। अब इनको एक चीज बता दो, ये आपके साथ ही हार्मनी इनकी है, ये डेस्टिनी में आपके हैं लिखे हुए, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कहीं नहीं जाएंगे, आप ही की तरफ आएंगे। हाँ, इनकी वजह से आपको तकलीफ बहुत झेलनी पड़ी, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया गया, आप अकेले चले हो, अभी भी शायद आप मेरी बातें सुन के शायद दुखी हो गए होगे, लेकिन डोंट वरी,
क्योंकि हर मुसीबत के बाद, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स हैं आपके लिए। ये अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से फाइनली बाहर निकले। वेटिंग गेम, सारा खेल जो था वो टाइमिंग का था, वो बस टाइम ऐसा था कि वो सारी चीजें आपको झेलनी थी, सो आप झेल चुके। ये किसी के लिए स्पेसिफिक था मैसेज जो मैंने दिया है। लेट्स सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स को सबसे पहले मैं इनको क्लैरिफाई करूंगी कि ये यहाँ पर क्यों आ जाती है बीच में। व्हाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर? ओह, 3 कार्ड्स निकालें। And why this King of Wands is here? Why this King of Wands is here? Why this? Okay. यहाँ पर भी 2 कार्ड आए हैं, तो यहाँ देख लेते हैं क्या है किंग। ओ माय गॉड, 4 ऑफ Wands, जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4। देखिए ये पर्सन जो है ना, इनको फाइनली रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ। आप इनकी फैमिली थे, 4 ऑफ Wands, आप इनके ट्विन फ्लेम 11-11। मैंने कहा ना, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। इनको ये हो ही नहीं सकता कि आपको अगर ट्विन है या सोलमेट है तो आपको भूल जाए। इनको लगता है जजमेंट, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, इन्होंने आपको जगल किया 2 सिचुएशन में और इन्होंने किसी और को चूज किया। एंड फाइनली यहाँ पर ये किंग ऑफ Wands क्या, एम्परर। ओ माई गॉड, 4 ऑफ कप्स। ये किंग ऑफ Wands अपनी एम्प्रेस के बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। 5 ऑफ कप्स, इसके पास सब कुछ है, पैसा, रुपया, दौलत, फैमिली, फिर भी ये खुश नहीं है। ये अपनी एम्प्रेस को ढूंढ रहा है। ये अपने एम्प्रेस के साथ एम्परर, डिवाइन काउंटर पार्ट है भैया आपके, यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। ये आप, इनकी सोल आपको ढूंढ रही है, अपनी एम्प्रेस को ढूंढ रही है। अगर ये मैरिड नहीं भी हैं, अगर ये इन केस ये बिल्कुल सिंगल हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर फैमिली इश्यूज हैं आप दोनों के बीच, मुझे लगता है यहाँ पर हैं फैमिली इश्यूज, कुछ यहाँ पर दिक्कत है। तो ये पर्सन आपको चूज करेंगे, ये बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इनसे बात करेंगे आपके लिए, क्योंकि ये आपके बगैर खुश नहीं है। 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन किंग ऑफ Wands, ये अब फैसला करेगा आपके हक में, क्लियर टू द पॉइंट बात करेगा कि मुझे मेरी एम्प्रेस चाहिए भाई, किसी भी हालत में। क्योंकि ये आपके बगैर 5 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, ना ठीक है ना खुश है, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और हो सकता है आप दोनों के इस यूनियन में कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपकी हेल्प करें, या यहाँ पर देखिए पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी। ये पर्सन आपको सोशल साइट पर स्टॉक भी करते हैं, देखते रहते हैं, आपको स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए कोई एडवाइस आती है या यहाँ से कोई मैसेज आता है आपके लिए विद दिस रोमांस एंजल्स ऑरेकल डेक। देखते हैं यहाँ से आपके लिए कोई मैसेज आता है, कोई एडवाइस आती है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज है, यहाँ पर सोलमेट है। ओ माई गॉड, व्हाट अ रीडिंग, ओ वाओ, यस दिस इज योर सोलमेट, कंफर्म हो चुका है। अगर आप इस वक्त थोड़ी देर पहले दिक्कत में थे, परेशान थे कि क्या मैं सच में मैं अपने सोलमेट से डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि टॉक्सिक है, या वो आपको ये दिखा रहा है सोशल साइट पर कि मैं बहुत ठीक हूँ, खुश हूँ, लेकिन वो अंदर ही अंदर ठीक नहीं है, खुश नहीं है। इसका भी सवाल का जवाब ये रहा, आपके सवाल का जवाब दे रही हूं मैं। आप यही सोच रहे होगे ना कि भाई मैम बोल रही है कि अगर आपका एक ही साइड से है, दूसरा बंदा तो बिल्कुल खुश है, तो फिर वो आपका सोलमेट नहीं है, वो फेक है। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपको हो सकता है सिर्फ दिखा रहे हैं कि ये खुश हैं, लेकिन एक्चुअली में ये मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे अपने आप को छुपा रहे हैं। एक्चुअली में ये खुश बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है पहले ये अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता टॉक्सिक हो चुका था। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए, और आपको लगता है कि आपके सोलमेट ये नहीं है किसी के लिए, लेकिन ये आपके सोलमेट हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखा कुछ और रहे हैं सोशल साइट पर, एक्चुअली में ये कुछ और ही हैं। अंदर से इनको इस 3 कप्स के गिरने का बहुत दुख, बहुत अफसोस, टेंशन है, लेकिन आगे देख लीजिए टेबल पर सब कुछ पड़ा हुआ है। ये चाहे तो हाथ बढ़ाकर ये सारी चीजें ले सकते हैं, मटीरियलिस्टिक चीजें, फाइनेंस, सब कुछ सही है। नहीं हो तो तुम नहीं हो यहाँ पर, लेकिन मुझे दिखाना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एम्परर हूं ना, मैं एम्परर हूं भाई, मैं ईगो अपना नहीं छोड़ सकता किसी के भी लिए। पर मुझे ये पता है कि तुम मेरी एम्प्रेस हो, बनना तो तुम्हें मेरा ही है ये बड़े जिद्दी। तो ये आपके सोलमेट है, यस ये आपके सोलमेट है, कंफर्म हो चुका है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यू। देखिए कंट्रोल करना, बार बार उनको जाके देखना सोशल साइट पर, बार बार उनके लिए गलत सोचना, कभी अच्छा सोचना कभी बुरा सोचना, या बार बार जाकर उनको चेस करना, ये बंद कर दो।
कंट्रोल करना सिचुएशन को बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दो। कंट्रोल जितना करोगे उतना ये भागेंगे, उतना टाइम लगेगा। वेटिंग गेम, उतनी ही दिक्कत होगी, उतना ही टाइम लगेगा। कंट्रोल मत करो, छोड़ दो, सरेंडर कर दो, अभी के अभी सरेंडर कर दो, अभी के अभी कमिटमेंट सरेंडर कर दो, क्लेम करो, सरेंडर खत्म करो, कंट्रोल इशू को खत्म करो, रिकॉन्सिलेशन। ओ माय गॉड, कुछ और चाहिए आपको कंफर्मेशन के लिए? यहाँ पर कुछ चाहिए? लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि कुछ फ्रेंड्स होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। ओ माय गॉड, ओहो मेरे रोंगटे खड़े हो गए आज। कुछ फ्रेंड्स हैं जो आप दोनों को यूनियन में लाने के लिए इस रिकॉन्सिलेशन में आपकी हेल्प करेंगे। ये आपके सोलमेट है। यहाँ पर सारी रीडिंग बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर है यहाँ पे। और अगर आपके कोई फ्रेंड हैं, आप उनको हेल्प के लिए बोल सकते हो कि मेरी हेल्प कर दो इस रिकॉन्सिलेशन में। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग इन टू योर लाइफ, यस, एंड दिस इज योर सोलमेट। तो यहाँ पर एंगेजमेंट की एनर्जी है। वाओ, यहाँ एंगेजमेंट है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, कुछ ऐसा हुआ है तो फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे एंगेजमेंट की भी एनर्जी है। ये पर्सन बात करेंगे, मेक द एफर्ट्स, जैसे ये एफर्ट डालेंगे आपके लिए, ये बात भी करेंगे, एफर्ट्स भी डालेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। ये मदर इशू है तो उनसे भी बात करेंगे, फैमिली का प्रॉब्लम है उनसे भी बात करेंगे, और ये रिकॉन्सिलेशन हो रहा है आप दोनों का। ओ माय गॉड, वाह वाह वाह, जबरदस्त एनर्जी आई है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है, बहुत ज्यादा। तो ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। बी रेडी, बिकॉज ये आपके बगैर नहीं रह सकते, ये खुश ही नहीं है आपके बगैर। दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं, वो अलग बात है, अदरवाइज ये यहाँ पर कुछ वक्त का खेल है, बस कुछ डिवाइन टाइमिंग है। सरेंडर कर दो खुद को, सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दो। कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको हेल्प करने दो, क्योंकि ये जो रिश्ता है एंगेजमेंट तक, शादी तक, कमिटमेंट तक जा रहा है फॉर श्योर। और मेरी दुआ है लास्ट में, रीडिंग को लास्ट पहुंचाते पहुंचाते मेरी दुआ आप सबके लिए है, जितने भी मुझे यहाँ पर लोग देख रहे हैं, सबका रिकॉन्सिलेशन हो जाए और सब अपने सोलमेट से मिल जाए, यूनियन में जाए, यूनियन में, कमिटमेंट, शादी, बच्चे यानी कि एम्परर और एम्प्रेस बन जाओ एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।